all, this is me Komal. Welcome back to my new vlog. गाइस आज की स्टडी व्लॉग में मैं स्टडी कर रही हूँ एनिमल किंगडम। एंड गाइस 3 दिन से व्लॉग्स नहीं आ पा रहा है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गई थी। बट आज से आपको फिर से स्टडी व्लॉग्स डेली मिलेंगे एंड ऑल्सो स्टडी टिप्स भी। तो गाइस आज मैं एनिमल किंगडम के साथ साथ आपको ये भी बताऊँगी कि मैं अपने डेली पढ़ाई के लिए मोटिवेटेड कैसे रहती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस मैं आपको आज एनिमल किंगडम चैप्टर एक कहानी के जैसे बताऊंगी जो सुनकर आपको अच्छा फील होगा एंड ऑल्सो आपको चैप्टर भी समझ आएगा। एक बात सोचो, दुनिया में कितने तरह के एनिमल्स होते हैं। छोटी सी मछली, आसमान में उड़ता हुआ ईगल और हम ह्यूमंस, ये सब एक ही किंगडम में आते हैं, एनिमल किंगडम। लेकिन सवाल है, इनको समझने और क्लासिफाई करने का तरीके क्या है। सबसे पहले साइंटिस्ट ने देखा कि सब एनिमल्स सेम नहीं होते हैं, सेम लेवल पे नहीं होते हैं। कुछ बहुत सिंपल होते हैं, जैसे एक स्पॉन्ज, जो बस एक स्पॉन्ज जैसा दिखने वाला पोर वाला एनिमल है। और कुछ कॉम्प्लेक्स जैसे ह्यूमंस, जिनके पास ब्रेन और ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन ये अलग लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आइडिया है। देखो, यही होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया। सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। फिर बात आई सिमेट्री की। नेचर का डिज़ाइंस भी कमाल का होता है। जेलीफिश गोल गोल है और हर तरफ से सेम रेडियल सिमेट्रिकल। और हम इंसान एकदम लेफ्ट राइट मिरर इमेज जैसे बिलेटरी सिमेट्री। अब देखो क्लासिफिकेशन का मैजिक। सबसे बेसिक है पॉरीफेरा। ये सिंपल स्पॉन्जेस है जो अपने पोर्स से पानी फिल्टर करते हैं। थोड़ा एडवांस में मील कॉलंट्रेटा, जिनके पास स्ट्रिंगिंग सेल्स है, मतलब नेचर ने इन्हें छोटी सी विपन्स दी हुई है। फिर आए फ्लैट वॉर्म्स। पहली बार यहाँ ऑर्गन्स बने, जो फ्लैट वॉर्म्स थे यहाँ पर पहली बार ऑर्गन्स बने थे। ठीक है। फिर आए राउंड वॉर्म्स। इनमें अलग मेल फीमेल बॉडी होती है। और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती आई, एनिलिड्स, जिसमें अर्थवॉर्म जैसा सेगमेंटेड बॉडी है, नेचर का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट। अर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट, क्रैब्स, स्पाइडर, ज्वाइंटेड लेग्स और एक्सोस्केलेटन के साथ। मोल्स्का, सॉफ्ट बॉडी वाले स्नेल्स और ऑक्टोपस, जो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इन्वर्टिब्रेट है। और फिर एक्नो एक्नोडर्मेटा, स्टारफिश, जिनके पास एक स्पेशल वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है। लेकिन सबसे खास ट्विस्ट तब आता है कहानी में जब एंट्री होती है कॉर्डाटा की। इनके पास 3 चीज़ें अनमोल होती हैं, कॉमन होती है। नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और फैलेंगियल गिल स्लिट्स। इसी से आगे वर्टिब्रेट्स, जहाँ हम फिशेस, फ्रॉग्स, स्नेक्स, बर्ड्स और मैमल्स को देखते हैं। फिशेस में पानी में चलते हैं। एम्फीबियंस पानी और ज़मीन दोनों जगह चलते हैं। रेप्टाइल्स अपने थिक स्किन के साथ डेजर्ट तक जीत लेती है। बर्ड्स आसमान के राजा होते हैं। और मैमल्स जो बच्चों को दूध पिलाते, जैसे सबसे एडवांस ग्रुप है। और इसी का सबसे हिस्सा है हम ह्यूमंस। तो एनिमल किंगडम की कहानी सिंपल है और नेचर की धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कहानी। एनिमल को डिज़ाइन कैसे किया, क्या सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक, अगर आपको ये फॉलो समझ में आया तो आपको पूरा चैप्टर एक स्टोरी बन जाता है, बोरिंग नहीं लगता है। ठीक है। तो गाइस ये रहा एनिमल किंगडम की कहानी। कैसी लगी आपको मुझे बताना। एंड मैं आपको अपना स्टडी मोटिवेशन टिप्स दूंगी, जिससे हमेशा पढ़ाई के लिए मोटिवेट रहती हूँ मैं। ऐसे ही आप भी आज की बात से मोटिवेट रहो कि अगर आपने मेरी एक बात पूरी तरह से समझी, सुनी। क्योंकि देखो, मोटिवेट ही रहने से ही पढ़ाई होती है। अब अगर आप बोरिंग मूड से, बोरिंग तरह से पढ़ाई करोगे तो आपको पढ़ाई करने का मज़ा ही नहीं आएगा। ठीक है। तो मैं चलो आपको बता देती हूँ कि आपके लिए मोटिवेशन टिप्स क्या है, जो मैं भी फॉलो करती हूँ और ऑल्सो आज से आप भी फॉलो करोगे। ठीक है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि रोज़ रोज़ पढ़ाई करना इतना इजी कैसे होता है। सच बताऊँ, मुझे भी कभी कभी थकान होती है, बोर फील होता है। पर एक चीज़ मुझे हमेशा मोटिवेट करती है, मेरा एंड गोल। मैं हमेशा अपने आप से एक सवाल करती हूँ, मैं ये पढ़ाई क्यों कर रही हूँ।
जब जवाब मिलता है अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने के लिए और अपने सपने पूरे करने के लिए, तब लगता है हाँ, एक दिन और पढ़ाई कर लूँगी तो ये वर्थ इट हो जाएगा, ये वर्थ इट भी है। मेरी एक सिंपल ट्रिक है, मैं अपना दिन छोटे छोटे गोल्स में तोड़ देती हूँ। जैसे एक दिन बोलती हूँ सिर्फ एक चैप्टर रिवाइज करना है, 20 पेजेस कंप्लीट करने। ऐसे ही छोटे छोटे गोल्स आप भी बनाओगे ना तो आपको भी बहुत सिंपल तरह से पढ़ाई मोटिवेटेड लगने लगेगी। ठीक है, जब वो स्मॉल गोल कंप्लीट होता है मुझे कॉन्फिडेंस आता है और ये छोटी छोटी जीत ही मुझे रोज़ मोटिवेट करती है। क्योंकि अगर आप छोटे से बड़े पे जाओगे तो ही ज़्यादा अच्छे से मोटिवेट रह पाओगे एंड ऑल्सो आपको अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने आज जितना किया तो कल और कर लोगे। बट अगर आप पहले ही दिन इतना सारा लेके बैठ जाओगे ना कि हमने 40 पेज कंप्लीट करना है, 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो आप उसका आधा भी नहीं कर पाओगे और इसके बाद आपकी पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी एंड ऑल्सो आपको अपना कॉन्फिडेंस भी खो दोगे कि यार ये तो नहीं हुआ मुझसे और मेरे को नहीं लगता कि मुझसे आगे की पढ़ाई भी होगी। और दूसरे दिन आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो आपका मन ही नहीं होगा पढ़ने के लिए। ठीक है, और एक बात जो मैं हमेशा याद रखती हूँ कि मोटिवेशन कभी परमानेंट नहीं होती है, डिसिप्लिन ही असली चीज़ है। मतलब चाहे मूड ऑफ हो या ऑन हो, एक फिक्स टाइम पे किताब खोलनी ही होती है। देखो, तुम कुछ भी कर रहे हो, आज तुम्हारा मन नहीं है पढ़ने का, आज है या नहीं है, मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है, तुमको इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, जो मेरा टाइम टेबल है, भले मैं आज मन नहीं है तो मैं 1 घंटे पढ़ूंगी, आधा घंटे पढ़ूंगी, 15 मिनट पढ़ूंगी, बट मेरे को अपना टाइम टेबल नहीं तोड़ना है। जिसकी वजह से आज अगर मैं 15 मिनट भी पढ़ूंगी ना, मूड नहीं है तब भी अगर मैं पढ़ती रहूंगी ना, 15 मिनट बाद मेरे को ना कहीं से मन लग जाएगा पढ़ाई करने में। तो ऐसे ही आप भी पढ़ाई करोगे ना तो आपका भी मन लग जाएगा। तो इस गोल को तोड़ो मत प्लीज़ से, अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट रखना क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी है, छोटी जर्नी नहीं है। ठीक है, मतलब चाहे मूड ऑफ हो या ऑन हो आपको पढ़ना ही है, एक फिक्स टाइम पे किताब खोलनी है। ओके, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही सक्सेस का शॉर्टकट है, कंसिस्टेंसी के बिना आप कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते हो। सो अगर आप भी पढ़ना चाहते हो बिना बोर हुए तो अपने सपने को याद करो कि आपका सपना क्या, आप बनना क्या चाहते हो। आप कोई भी एस्पिरेंट्स हो, ये नहीं कि आप नीट की तैयारी करो, किसी भी चीज़ की तैयारी करो, किसी भी चीज़ की, बिजनेस हो या आप अपने लाइफ में कुछ आगे कुछ बनना चाहते हो या कुछ भी हो, बट आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चाहे छोटे टारगेट्स बनाओ, बिल्कुल छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ और डेली रूटीन अपनी आदत बनाओ। मतलब आज मैंने पढ़ा, कल भी पढ़ूंगी, परसों भी पढ़ूंगी, ऐसे अपने डेली रूटीन की आदत बनाओ। एक भी दिन अपनी आदत को कमज़ोर, मतलब अपने आप को कमज़ोर समझना ही नहीं, भाई हम कर सकते हैं, हम कर लेंगे। ठीक है, फिर देखना मोटिवेशन अपने आप आएगा। ठीक, पक्का से बता रही हूँ, मजाक से हटके आपको मोटिवेशन ना अपने आप से मिलेगा। ठीक है, और देखो ये क्या होता है ना, एनिमल किंगडम जो मैंने आपको चैप्टर बताया ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप चाहो तो अलग से भी इसका मतलब वीडियोस कहीं से देख सकते हो, बट मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप प्लीज़ से एक बार इस चैप्टर को ना कहानी की तरह पढ़ो, एनिमेशन से पढ़ो या कैसे भी, तब आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी और चैप्टर भी आपको बोर नहीं लगेगा। ठीक है, बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने एक चैप्टर के साथ एक लाइफ लेसन भी समझा। एनिमल किंगडम ने हमें दिखाया कि नेचर ने स्टेप बाय स्टेप अपने क्रिएशन को डेवलप भी किया और एग्जैक्टली वैसे ही हम अपनी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते हैं। देखो, जो भी आज बड़ा आदमी बना है, सक्सेस हुआ है, वो भी एक कदम चल के दूसरा कदम पाए हो। पहले जीने से आप सीधे ऊपर वाले जीने पे नहीं चले जाओगे, एक से दूसरे जीने पे जाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप जब नेचर से समझो, जब नेचर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बना रहा है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को डेवलप कर रहा है, तो ऐसे ही तो हम भी करेंगे ना। जब नेचर गलत नहीं कर सकते तो हम गलत कैसे कर सकते हैं। तो इस वजह से देखो भाई, मोटिवेटेड रहना इज़ नॉट ईजी, बिकॉज आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आज दुख है, कल सुख है, कहो आपकी ज़िंदगी में 1 महीने तक तकलीफ ही बनी रहे, आपका पढ़ाई में मन ही ना लगे। बट अपने आप को मोटिवेटेड रखना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बट नॉट, क्या बोलते हो उसको, कि असंभव नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही समझ लो कि देखो, असंभव कोई चीज़ नहीं है, तुम मान लोगे तो जीत जाओगे और थक जाओगे तो हार जाओगे। ठीक है,
तो देखो मैं बता दूँ, एक दिन में सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। तुम चाहो कि आज मैं बन जाऊँगी तो नहीं बन जाऊँगी, लेकिन रोज़ रोज़ का एक एफ़र्ट हमेशा आपको सक्सेस के करीब ले जाता है। आज आपने 2 चैप्टर पढ़े, कल आप 3 पढ़ोगे, परसों 4 पढ़ोगे। 1 महीने के अंदर आप पूरा चैप्टर मतलब पूरी बुक रिवाइज़ कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा एंड देन आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि भाई देखो मैंने पूरा इतना सारा किताब अपना पढ़ लिया, अपनी इतनी सारी इतना बड़ा चैप्टर मैंने कर लिया। और जिसको सुनाओगे ना तो आदमी को सोचेगा कि भाई तुमने किया कैसे, तब आपको लगेगा यार मैंने जो किया जितनी मेहनत से किया, मतलब हार्ड वर्क पे ऑफ हो जाएगा उसी दिन। मुझे पता है जर्नी टफ है, कभी थकान आएगी, कभी बोर फील होगा, पर याद रखो हर दिन जो तुम अपने गोल के लिए इन्वेस्ट करते हो वही दिन एक दिन तुम्हारी लाइफ बदल देंगे। आज तुम अपने ज़िंदगी के लिए 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जो दे रहे हो ना अपनी सक्सेस के लिए, यही एक यही एक दिन आएगा ना, ये 4 5 घंटे तुम वैसे फ्री बैठोगे ना, तुम्हारे पास वो चीज़ होगी जो चीज़ तुम आज सोच रहे हो। ठीक है, तो प्लीज़ मोटिवेट रहो। एंड सुनो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि देखो बहुत मेहनत लगती है मेरे को भी ऐसे वीडियोस बनाने पे, बहुत सारे आइडियाज़ मेरे को भी ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिस दोस्त मतलब आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में भी शेयर करना, जिससे आपको पढ़ाई पे और आपके दोस्तों को भी मोटिवेशन मिल सकता है। और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा मोटिवेट कर गया। मेरे को बताना कि आपको मेरे इतने पूरे व्लॉग का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया है। ओके, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ना क्या होगा, आप ना मेरे साथ मिलकर स्टेप बाय स्टेप अपने सपनों की तरफ बढ़ते जाओगे। आपको भी अपने सपने का पूरे करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं डेली बहुत सारी चीज़ें अपलोड करती हूँ अपने शॉर्ट्स पे, मोटिवेशन के, और क्या बोलते हैं उसको, जैसे स्टडी ब्लॉग्स आपने ये वाला देखा ही लिया होगा, ऐसे ही मेरे सब स्टडी ब्लॉग्स रहते हैं। भले ही कुछ है जो मैं फैमिली वाले डालूँ या कुछ भी, बाकी तो मैं कोमल स्टडी ब्लॉग्स, इसीलिए तो चैनल का नाम है ना मेरे, क्योंकि मैं स्टडी ब्लॉग्स ही अपलोड करती हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में और एक नए टॉपिक के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए और अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहिए, क्योंकि देखो जो तुम्हारे माँ बाप हैं, अपने आप को उन्होंने घिस डाला है पूरा। तुम्हें पहली बार तो तुम्हें इस दुनिया में लाए, तुम्हें पढ़ाया लिखाया। अब देखो जब तुम बड़े हो चुके हो, तुम बड़े बन गए हो, तुम अपने पैरों पे खड़े होने की उम्र में आ गए हो, तो अब अगर तुम उनसे ख्वाहिशें करोगे, उनसे कहोगे कि मेरे को ये चीज़ ला के दो, या मुझे ऐसा ऐसा चीज़ खानी है, या मुझे ये सपने पूरे करने, ये करके दो, तो ये चीज़ गलत है। अगर तुम्हें उन्होंने इतना बड़ा करके तुमको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, मतलब इतना ज़्यादा बढ़ा कर दिया है, सब कुछ कर दिया है तुमको, तो अब तुम अगर उनसे बोलोगे तो ये बहुत गलत बात है। देखो क्या होता है, तुम्हें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। तुम सोचो कि मैं रील्स स्क्रॉल करूँ भाई देखो तुम अपने घर के बाहर निकल के देखो, तुम किस घर में रह रहे हो। ठीक है, तुम्हारे पापा क्या नौकरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या जॉब कर रहे हैं, तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है, पापा तुम्हारी कितनी मेहनत करके तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी मम्मी कितनी मेहनत करके, कितना स्ट्रगल उन्होंने अपने बचपन से लेके आज तक जो स्ट्रगल देखा है, उस स्ट्रगल को तुम ही तोड़ सकते हो, तुम ही सिर्फ उनको सुख दे सकते हो, और कोई बगल वाला बंदा नहीं आएगा उनको सुख देने के लिए। तो तुम सोचो जो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करके इतने ऊपर मकाम तक तुमको पहुंचा दिए, उनकी इतनी हैसियत नहीं थी, उन्होंने अपने ज़माने में कभी इंग्लिश मीडियम का मतलब बड़े आदमियों के बीच बैठे भी नहीं, बड़े आदमियों के बच्चों से भी नहीं मिले। समझना बात को, उन्होंने तुमको इतने हाई लेवल के स्कूल में पढ़ाया, इतने बड़े बड़े लोगों से मिलवाया, अपने दोस्तों से मिलवाया कि ये मेरा बेटा है, ये इतनी तैयारी कर रहा है, मेरी बिटिया इतनी ऐसे तैयारी कर रही है। अगर तुम उनके सपने नहीं पूरे कर सकते हो तो तुम किसके लिए जी रहे हो भाई, किसके लिए पढ़ रहे हो, अपने लिए, खुद के लिए क्या कर लोगे तुम। अगर तुम्हारा पैसा, तुम्हारी सक्सेस तुम्हारे माँ बाप को ही खुश नहीं कर पाया, तो क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का, क्या फ़ायदा ऐसी सक्सेस का, क्या फ़ायदा ऐसी लाइफ का जो खुद के माँ बाप को खुश ना रख सके। तो गैस प्लीज़ 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 पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, एंड ऑल्सो अपने आप से कंसिस्टेंसी मत तोड़ना, कंसिस्टेंट रहना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, टेक केयर, एंड बताना मेरे को कि आपको कौन सा मेरा मोटिवेशन ज़्यादा सही लगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, राधे राधे।